दोस्तों, लाभ और हानि मेरे विचार से बहुत ही सरल गणित है। यह आपके दैनिक जीवन का एक अहम भाग है। यदि आप खरीद बिक्री करते हो तो इस गणित के सिद्धांतों को भली भांति समझ सकते हैं। यदि आप इसके सिद्धांतों को समझना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। तो मैं विक्रम मुंडा आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडुकम साइट। दोस्तों, लाभ और हानि जैसे वाले गणित में सर्वप्रथम आपको प्रश्न को समझने की आवश्यकता होती है। जिस विषय को लेकर प्रश्न दिया गया हो उससे संबंधित तथ्यों को जानना लाभकारी होता है। आज का जो हमारा विषय है लाभ और हानि, उससे संबंधित तथ्य निम्न है। सबसे पहले क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य शुद्ध हिंदी शब्द होने के कारण बहुत से विद्यार्थियों के मस्तिष्क में प्रवेश नहीं कर पाती है। क्रय मूल्य का सीधा सा अर्थ होता है किसी व्यक्ति का किसी वस्तु या सामान का खरीदा हुआ मूल्य। मैं फिर से दोहराता हूँ, क्रय मूल्य का सीधा सा अर्थ होता है किसी व्यक्ति का किसी वस्तु या सामान का खरीदा हुआ मूल्य, और उस वस्तु को जो विक्रेता यानी बेचने वाला जिस मूल्य पर बेचता है उसे बेचने वाले का विक्रय मूल्य कहते हैं। बेचने वाला जिस मूल्य पर बेचता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। यह बात जान लेना आवश्यक है कि क्रय मूल्य खरीदने वाले के लिए होती है और विक्रय मूल्य बेचने वाले के लिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए रामू नाम का व्यक्ति दुकान खोलकर किताबें बेचता है और छोटू नाम का एक छात्र एक पुस्तक 150 रुपये में खरीदता है। यह 150 रुपये छोटू के लिए क्रय मूल्य है क्योंकि उसने खरीदा, पर यही 150 रुपये रामू के लिए विक्रय मूल्य है क्योंकि उसने बेचा। फिर से बोलता हूँ, 150 रुपये छोटू के लिए क्रय मूल्य है क्योंकि उसने खरीदा, पर यही 150 रुपये रामू के लिए विक्रय मूल्य है क्योंकि उसने बेचा। आगे, बेचने से पहले रामू उस पुस्तक को कहीं ना कहीं से खरीद कर लाया होगा। माना उसने किसी दूसरे दुकान से 100 रुपये में खरीदा। इस पंक्ति में उसने खरीदा है, अर्थात 100 रुपया रामू के लिए क्रय मूल्य हुआ। यह 100 और 150 का दोनों मूल्य उस पुस्तक पर लगाए गए हैं, अर्थात रामू की ओर से पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया और पुस्तक का विक्रय मूल्य 150 रुपया है। लेकिन छोटू की ओर से पुस्तक का क्रय मूल्य 150 रुपया है क्योंकि उसने 150 रुपये में खरीदा। साथ ही साथ छोटू की ओर से पुस्तक का विक्रय मूल्य नहीं है क्योंकि उसने बेचा नहीं है। अपने दैनिक जीवन में लाभ और हानि के विषय में हम सब भली भांति जानते हैं। यदि रामू 100 रुपये का खरीदा हुआ पुस्तक 100 रुपये में ही बेचता है तो उससे कोई लाभ नहीं होता, पर उसने 150 रुपये में बेचा जिसमें उसे अपने 100 रुपये के खर्च में 50 रुपये अधिक मिले। अर्थात बेचने पर अपने खर्च से जितना अधिक धन प्राप्त होता है उसे लाभ कहते हैं। यहाँ लाभ 50 रुपये का है, जो विक्रय मूल्य 150 और क्रय मूल्य 100 रुपये के बीच का अंतर है। अर्थात विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया गया हो तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाना होगा। ऐसे में लाभ निकालने का सूत्र बनता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसा सूत्र में दिख रहा है, एक ही वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिए गए हों तो ही यह सूत्र प्रयोग में लाना है, अन्यथा नहीं। वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया गया हो तो ही यह सूत्र प्रयोग में लाना है। हानि को समझना कठिन नहीं है। यदि रामू 100 रुपये में खरीदकर 90 रुपये में बेचता तो समझ में आता है कि उसने 100 रुपया खर्च किया और बेचने पर 100 में से 90 रुपये ही वापस आए। सिर्फ 10 रुपये का नुकसान अर्थात हानि हो जाती। इसका अर्थ है खरीदे हुए मूल्य से कम मूल्य में बेचने पर हानि होती है। यह तो सबको पता है, फिर भी गणित को कठिन समझकर छात्र इस छोटी सी बात को कठिन विषय मानने लगते हैं। वह 10 रुपये की हानि 100 और 90 के बीच का अंतर है। 100 जो क्रय मूल्य है और 90 विक्रय मूल्य है, अर्थात हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ के सूत्र में विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला दाम अधिक है, इसलिए विक्रय मूल्य पहले लिखा जाता है। यही हानि के सूत्र में स्वयं समझने का प्रयास करें। आगे के विषय हम आपको पेपर में समझाएंगे। अभी तक जो हमने सीखा,
एक नंबर लाभ का फॉर्मूला और दूसरा हानि का फॉर्मूला। जो लाभ का फॉर्मूला है या हानि का फॉर्मूला है उसी से बाकी दो फॉर्मूले बन सकते हैं। हमें बस इन तीनों पर ध्यान देना है। क्वेश्चन में इन तीनों के एक्चुअली सम्मिश्रण को ध्यान देना है। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ नहीं है तो उसी को निकालना होता है। जैसे कि अगर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य है तो लाभ निकालना है, लाभ और क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य और लाभ है तो क्रय मूल्य निकालना है। तो आपको ध्यान देना है कि इन तीनों में से कौन चीज़ नहीं है और कौन चीज़ है। ये दो चीज़ है तो ये तीसरी चीज़ निकालनी है, बस इतना ध्यान देना है। सेम टू सेम हानि के फॉर्मूले में हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। सेम टू सेम क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य प्लस हानि, और विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य माइनस हानि। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये लाभ वाले फॉर्मूले में विक्रय मूल्य निकालना होता है तो लाभ प्लस क्रय मूल्य, लेकिन हानि वाले फॉर्मूले में क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य प्लस हानि। यानी कि इसमें लाभ को जोड़ा जाता है, इसमें हानि को जोड़ा जाता है। अगर इसमें विक्रय मूल्य निकालना हो तो और इसमें क्रय मूल्य निकालना हो तो ये जो यहाँ पे 3 सूत्र है, यहाँ पे 3 सूत्र हैं, आप इनमें अंतर खुद ही ध्यान दीजिएगा और साथ ही साथ इन्हें रट लीजिएगा। रट कर आपको ये आगे के क्वेश्चन आंसर आपको आज ईजी हो जाएंगे। उसके बाद हाँ, एक चीज़ और, आपको केवल इन तीनों पर ही ध्यान देना है। लाभ, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, बस इतना ही। आपको इनके अंतर पे भी ध्यान देना है। इन्हें ध्यान देने पर अगर विक्रय मूल्य ना हुआ तो, अगर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य ना हुआ तो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य ना होने पर तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला बनता है एक। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होगा तो उसमें क्वेश्चन में कुल लाभ और क्रय मूल्य दिया हो तो प्रतिशत लाभ बन सकता है। वहीं पे अगर लाभ की जगह हानि हुआ हो और क्रय मूल्य दिया हो तो प्रतिशत हानि बराबर कुल हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। फॉर्मूले में केवल इतना ही ध्यान देना है कि अगर लाभ निकला हो, अगर लाभ दिया गया हो और क्रय मूल्य दिया हो तो प्रतिशत लाभ निकल जाएगा, और हानि में हानि दिया हो और क्रय मूल्य दिया गया हो तो प्रतिशत हानि निकल जाएगा। ये दोनों को में फॉर्मूले सेम टू सेम है, केवल लाभ की जगह पे यहाँ पे लाभ है और हानि की जगह पर यहाँ हानि है। यानी कि यहाँ पे जो लाभ है वही यहाँ पे हानि लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको यहाँ पे जो क्रय मूल्य दिख रहा है, अगर आपको क्रय मूल्य निकालना, यानी कि इसी फॉर्मूले से हम दूसरे फॉर्मूले बना रहे हैं, अगर आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य यहाँ चला जाएगा और प्रतिशत लाभ यहाँ चला आएगा। जैसे कि देखिए, इस प्रतिशत लाभ को मैंने नीचे लिखा है और क्रय मूल्य को यहाँ लिखा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर तो हम समझ चुके हैं, क्रय मूल्य बराबर कुल लाभ वो ऊपर ही होगा, प्रतिशत लाभ नीचे होगा और गुना 100। सेम टू सेम अगर हानि के मामले में सेम टू सेम वही क्रय मूल्य ही निकालना हो तो कुल हानि बटा प्रतिशत हानि, यानी कि यहाँ जो प्रतिशत हानि था वो नीचे आएगा, प्रतिशत हानि, और गुना 100। इतना समझने के बाद कुल लाभ, जैसा कि यहाँ पे कुल लाभ दिया हुआ है, ये निकालना हो तो यहाँ का नीचे जो है अगर हम ऊपर करें तो ये, क्योंकि ये नीचे है तो बराबर को उधर ऊपर ही जाता है, तो क्रय मूल्य के साथ वो प्रतिशत लाभ गुना होगा, इसलिए हमने क्रय मूल्य के साथ प्रतिशत लाभ को गुना किया है। और ये जो 100 है ये वो ऊपर में है, तो क्योंकि कुल लाभ को छोड़ेगा तो ये 100 नीचे आएगा, इसलिए 100 नीचे लिखा है। क्योंकि हम कुल लाभ निकाल रहे हैं तो ये सब इन सब को छोड़ के इनके अलग हो जाएगा, यानी प्रतिशत लाभ ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। उसी हिसाब से कुल लाभ का फॉर्मूला समझ गए, और कुल हानि का भी फॉर्मूला उसी अनुसार बना हुआ है। प्रतिशत हानि जो है क्रय मूल्य के साथ गुना, ये जो क्रय मूल्य के साथ प्रतिशत हानि गुना, और ये जो 100 ऊपर में है, 100 ऊपर में है वो बट्टा में नीचे 100, यानी कि कुल हानि बराबर क्रय मूल्य गुना प्रतिशत हानि बट्टा 100, ठीक है। फिर अगर क्रय मूल्य ना हुआ तो, अभी जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें विक्रय मूल्य ना हुआ तो, लेकिन अगर क्रय मूल्य ना हुआ तो, यानी कि अगर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य हुआ तो, आपको इस बात पर ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन में
विक्रय मूल्य दिया हुआ हो तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस प्रतिशत लाभ। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, अगर प्रतिशत लाभ भी दिया हो तो ठीक है। विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस प्रतिशत लाभ गुना 100। सेम टू सेम यहाँ भी क्रय मूल्य का फॉर्मूला है, लेकिन अगर क्वेश्चन में हानि हुआ हो तो प्रतिशत हानि, क्वेश्चन में अगर प्रतिशत हानि दिया गया हो तो, अगर प्रतिशत लाभ दिया गया हो तो ये वाला फॉर्मूला, अगर प्रतिशत हानि दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस प्रतिशत हानि गुना 100। आपको इतना ही ध्यान देना है, ये दोनों क्रय मूल्य का ही फॉर्मूला है। अंतर केवल इतना है कि प्रतिशत लाभ हुआ तो हमें जोड़ना है और प्रतिशत हानि हुआ तो माइनस करना है। ये दोनों फॉर्मूला सेम टू सेम ही है, बस लाभ हुआ तो जोड़ते हैं 100 में और हानि हुआ तो घटाते हैं 100 में, बस इतना ही अंतर। और नीचे ये विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस प्रतिशत लाभ, ये दोनों एक ही साथ होगा, और नीचे बटा 100। ये विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है। अगर इसका फॉर्मूला निकालना है तो जाहिर सी बात है इसके नीचे वाला उसके साथ गुना हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य गुना 100 प्लस प्रतिशत लाभ, और ये जो 100 है वो ऊपर में है तो नीचे आ जाएगा बटा 100। सेम टू सेम यहाँ विक्रय मूल्य का ये वाला फॉर्मूला कैसे बना है ये आप खुद ही समझ लीजिएगा, बस ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। क्रय मूल्य गुना 100 माइनस प्रतिशत हानि बटा 100, ठीक है। और ये फॉर्मूला कैसे बना है ये आपको खुद ही समझना है। तो अब देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, ये जो बंगाल बोर्ड का जो किताब है मैथ का 10.1 पेज नंबर 145, इसमें निम्न सारणी को पूरा करना है। यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य और लाभ या हानि इनमें से कोई एक होगा, और यहाँ लाभ और हानि का प्रतिशत दिया हुआ है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 25% लाभ, क्योंकि प्रतिशत लाभ हानि है तो ये 25% लाभ है, और जबकि यहाँ 25% लाभ लिखा हुआ है तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ लाभ ही होगा, हानि नहीं होगा, और हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो अभी हमने कुछ जो फॉर्मूले लिखे प्रश्न में, क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ फॉर्मूले में है एक ऐसा, लेकिन ऐसा ही कुछ है यहाँ भी क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ। ये वाला फॉर्मूला है विक्रय मूल्य निकालने का, और ये वाला फॉर्मूला है कुल लाभ निकालने का, और क्वेश्चन में भी यही दिया गया है कि हमें कुल लाभ निकालना है और विक्रय मूल्य निकालना है, यानी कि दो सूत्र काम आ सकते हैं, लेकिन हम इनमें से कोई एक सूत्र प्रयोग करेंगे तो भी दूसरा अपने आप निकल जाएगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम पहला वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं कुल लाभ निकालने का, ठीक है। ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला है इसे आप खुद ट्राई कीजिए, इससे विक्रय मूल्य निकलने के बाद लाभ कैसे निकलेगा वो आप खुद ही कोशिश कर लीजिएगा। फिलहाल हम ये कुल लाभ वाला फॉर्मूला प्रयोग करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के अनुसार, पहले सवाल के अनुसार क्रय मूल्य बराबर 500 रुपया और प्रतिशत लाभ 25 रुपया दिया हुआ है। तो हम पहले लाभ वाले फॉर्मूले से इस्तेमाल करते हैं। लाभ वाले फॉर्मूले में इतना ही लिखा हुआ है, क्रय मूल्य बटा प्रतिशत लाभ, कुछ गड़बड़ है नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये क्रय मूल्य गुना प्रतिशत लाभ इस तरह से है, ठीक है। ये प्रतिशत लाभ थोड़ा समझ लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्रय मूल्य गुना प्रतिशत लाभ और बट्टा में 100 है, इस तरह से। तो अगर हम फॉर्मूला के अनुसार बिठाएं, क्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है 500 रुपया, क्रय मूल्य दिया हुआ है तो हमें 500 लगाना है। प्रतिशत लाभ दिया हुआ है 25 रुपया, यानी 25 रुपया नहीं 25%, तो हमें केवल 25 लिखना है, और बट्टा 100। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये शून्य कट जाएगा, बच्चा 5 और 25, और 25 और 5 गुना करने से 25 25 125 रुपया।
हमें साफ साफ दिख रहा है कि हम लाभ निकाल रहे थे, तो लाभ है 125 रुपया। अगर लाभ 125 रुपया है और क्रय मूल्य 500 है तो इसी में से एक फॉर्मूला हमने दूसरे भी लिखा हुआ था कि अगर क्रय मूल्य और लाभ दिया हो तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये याद है? तो क्रय मूल्य 500 रुपया और लाभ है 125, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा 625 रुपये। ठीक है, अगर हम ये समझ चुके हैं तो अब दूसरा नंबर हम कोशिश कर सकते हैं। दूसरे नंबर में है आपका 300 रुपये क्रय मूल्य और यहाँ 7% हानि दिया हुआ है। ठीक है, हमने अभी जो बनाया एक नंबर में पहले वाले में, उसमें लाभ के फॉर्मूले से किया, लेकिन विक्रय मूल्य वाले फॉर्मूले से नहीं किया। अब हम विक्रय मूल्य वाले फॉर्मूले से करेंगे। यानी कि जो क्रय मूल्य दिया हुआ है, प्रतिशत हानि दिया हुआ है। फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं। जैसे कि फॉर्मूले में दिया हुआ है, अगर हानि निकालना हो तो ये रहा, क्रय मूल्य दिया हुआ है क्वेश्चन में और प्रतिशत हानि दिया हुआ है। ये फॉर्मूला काम आ सकता है, लेकिन मैंने एक और फॉर्मूला कहा, और वो ये क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बट्टा 100 माइनस प्रतिशत हानि गुना 100। एक मिनट, ये नहीं, ये वाला विक्रय मूल्य निकालना है हमें। तो क्रय मूल्य गुना 100 माइनस प्रतिशत हानि बटा 100, क्योंकि क्वेश्चन में दो चीज़ निकालनी है, एक कुल हानि, दूसरा विक्रय मूल्य। तो इन दोनों में से कोई भी सूत्र प्रयोग कर सकते हैं। अभी इसके पहले जो हमने प्रयोग किया ये ऊपर वाले के हिसाब से, कुल लाभ इस तरह के हिसाब से, लेकिन अभी हम दूसरे वाले फॉर्मूले से यूज़ करेंगे, वो है विक्रय मूल्य हिसाब से। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 माइनस प्रतिशत हानि। अब इससे हानि कैसे निकलेगी ये हम दिखाते हैं। तो क्रय मूल्य 300 रुपया, प्रतिशत हानि 7%। तो विक्रय मूल्य अगर हमें निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य गुना 100 माइनस प्रतिशत हानि, इधर जगह नहीं हो रहा है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, बटा में 100। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से क्रय मूल्य दिया हुआ है हमारा 300 रुपया, 300 रुपये, यहाँ बीच में गुना था, सॉरी। ठीक है, तो गुना है 100 माइनस प्रतिशत हानि है हमारा 7, उसके बाद बटा 100। ठीक है, ये शून्य कट जाएगा, बराबर 3 बचा, गुना 100 से 7 घटाने से हमारा होगा 93, इतना कम। ठीक है, इसे अगर हम गुना कर दें, 3 तिया 9 और 3 नवा 27, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य होगा 289। तभी तो 300 रुपया क्रय मूल्य ज़्यादा, तभी तो उसका नुकसान हुआ है। तो हानि यानी कि उसका नुकसान कितना हुआ है, तो हानि का सूत्र हमें पता है, हमें क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा देना है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 300 रुपये क्रय मूल्य माइनस 279 रुपये विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाने से हानि होता है। अब इसको घटाने से आपको मिलेगा 10 से 9 घटाया 1, या 9 से 7 घटाया 2, और यहाँ कुछ बचा नहीं, यानी कि आपका 21 रुपया सिर्फ नुकसान हुआ है, यानी कि हानि हुई है। तो ये क्वेश्चन भी मिल गया। तीसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन में 1250 रुपया क्रय मूल्य है और 8% हानि हुई है। इसमें विक्रय मूल्य और लाभ या हानि निकालनी है।
तो क्योंकि 8% हानि हुई है तो जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ हानि ही निकालनी होगी, लाभ नहीं निकालना है। और विक्रय मूल्य का फॉर्मूला तो पता है, इसमें भी हम पहले हानि निकालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। विक्रय मूल्य का सूत्र थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्रय मूल्य 1250, हानि प्रतिशत बराबर 8%। तो पहले हम हानि निकालते हैं इसमें। तो हानि का फॉर्मूला हमें पता है, क्रय मूल्य गुना प्रतिशत हानि बटा 100। तो क्रय मूल्य हमारे पास है 1250 रुपये और प्रतिशत हानि है 8 और नीचे 100। अब इसको काटाकाटी करना है, ये शून्य कट गए, बचा 10, 8 यानी कि 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, फिर 5 से 5 गुना 10, 5 फिर 25 यानी कि 25 चौके 100। यानी कि अगर हानि हुई है तो 100 रुपये। ये रुपया भी लिखना पड़ेगा, यहाँ मैंने नहीं लिखा था, ठीक है। अब जब हानि है 100 रुपया तो विक्रय मूल्य निकालना इजी है। तो हमें क्रय मूल्य से हानि को घटाना पड़ेगा। तो जब भी हानि होती है तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य से घटाना पड़ता है। तो क्रय मूल्य है 1250 माइनस 100। $1250 माइनस 100 यानी कि 1150 रुपये। तो ये विक्रय मूल्य और हानि दोनों निकल चुका है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्रय मूल्य नहीं है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य है और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 15% लाभ। तो जो जाहिर सी बात है कि जो आंसर निकलेगा वो लाभ निकलेगा और क्रय मूल्य निकालना है। अब क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं इसको। क्वेश्चन में दिया है विक्रय मूल्य बराबर 23,000 रुपये और प्रतिशत लाभ बराबर 15%, ठीक है। तो हमारे पास क्रय मूल्य के भी फॉर्मूले होंगे, लाभ के भी फॉर्मूले होंगे। तो हम पहले लाभ निकाल लेते हैं। लाभ बराबर, मैंने विक्रय मूल्य दिया हो तो इसके फॉर्मूले लिखे थे, नहीं ऐसे तो हमने फॉर्मूला लिखा नहीं है लाभ का। हमने पहले क्रय मूल्य का फॉर्मूला लिखा है। क्रय मूल्य का फॉर्मूला बराबर, तो इसके फॉर्मूले में लिखा है हमने इसमें, हाँ, विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस प्रतिशत लाभ, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये प्रतिशत लाभ है, और गुना 100, यहीं पे बनाते हैं। विक्रय मूल्य हमारे पास है 23,000 और 100 प्लस प्रतिशत लाभ। 100 में इस प्रतिशत लाभ को 15 जोड़ेंगे तो वो 115 होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ। आप चाहे तो अलग से जोड़ सकते हैं। 100 प्लस 15 115 गुना 100, ठीक है। अब इसको काटाकाटी करते हैं। ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10 और 5 से 15, ये भी 5 से कटेगा, 5 दूना 10
और 5 शून्य शून्य। देखो ये 23 है, यहाँ भी 23 है, तो ये 23 और ये 23 से कम 23 हुआ और बाकी शून्य 1 2 3, यानी कि 1000 है और ये 20 है, इतना ही बचा। अब जब ये 1000 और 20 है तो 20 एकम 20 हो जाएगा और बाकी 3 शून्य 1 2 3, यानी कि 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये हमारा निकला है क्रय मूल्य। तो इसी में से हम लाभ निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा क्रय मूल्य निकल चुका है और विक्रय मूल्य तो पहले से था। तो हमारा लाभ बराबर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य है 23,000 और क्रय मूल्य है 20,000। अब इनको घटाएंगे तो 23,000 से यहाँ केवल 3,000 एक्स्ट्रा है, तो 3,000 रुपया हमारा लाभ ये निकल चुका है। तो हम सारे क्वेश्चन को पूरा कर चुके हैं यहाँ के। इसके आगे हम पार्ट का क्वेश्चन करेंगे 2 3 4 आगे। आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, आपकी मर्ज़ी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।